बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राकील हसन गुमान। नाजरीन, अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने एक और तारीखी कामयाबी अपने नाम कर ली है। और आज जिस तरह से पाकिस्तान की अंडर 19 टीम ने न्यूजीलैंड को चित किया है, तो उसके बाद जनाब जो बड़े बड़े क्रिकेट के दिग्गज हैं उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि जनाब इस सीजन में और इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में जिस तरह से पाकिस्तान टीम खेल रही है और अब तक जो 3 मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं उनको देखकर यह कहा जा सकता है कि जनाब अल्टीमेटली जो अंडर 19 वर्ल्ड कप का चैंपियन होगा वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम होगी। क्योंकि अगर बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो पाकिस्तान के ओपनर्स और मिडल ऑर्डर में जनाब हर मैच के अंदर किसी नए लड़के ने परफॉर्म किया है जो पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट है। और फिर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो पाकिस्तान हमेशा से कहा जाता है कि जनाब जो टैलेंट है उसमें बॉलिंग का जो मयार है वो दुनिया के बाकी जितने भी क्रिकेटिंग कंट्रीज हैं उन सबसे आगे है। और आज भी मैच में जिस तरह से नसीम शाह के छोटे भाई उबैद शाह ने बॉलिंग की है तो जनाब 2 बातें उनकी बॉलिंग को लेकर की जा रही हैं। एक तो यह है कि जनाब इस तरह का जो खतरनाक बॉलर है वो इस पूरे अंडर 19 वर्ल्ड कप में नहीं है। और दूसरा यह कहा जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान के लिए अब जो उबैद शाह है वो दर्द सर भी बनने वाले हैं। वो किस तरह से, क्योंकि हारिस रऊफ और उबैद शाह का जो कंपैरिजन है वो शुरू हो चुका है। और क्रिकेट के जो दिग्गज है वो जनाब जो सी मूवमेंट आज उबैद शाह को मिली है उसको देखकर कह रहे थे कि जनाब काश पाकिस्तान के पास 2023 के वर्ल्ड कप में एक ऐसा बॉलर होता जो इतनी जबरदस्त जनाब जो सी मूवमेंट है उसको हासिल हो रही होती तो पाकिस्तान के लिए जो रिजल्ट्स थे वो बड़ी हद तक डिफरेंट हो सकते थे। सो आज मैच में क्या हुआ, पाकिस्तान के जो ओपनर है उन्होंने सबसे ज्यादा छक्के बनाने का जो रिकॉर्ड है वो किस तरह से अपने नाम किया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर क्या दिलचस्प बातें जो हैं वो की जा रही हैं। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वक्त हाईलाइट किया जा रहा है वो यह है कि जनाब अब पाकिस्तान नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुका है, भारत भी जनाब अपने ग्रुप से नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुका है। और दोनों की जो सीडिंग है वो जनाब जो इनिशियल आईसीसी ने शेड्यूल जारी किया था उसको देखा जाए तो 30 जनवरी को इन दोनों के दरमियान मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर पॉइंट्स टेबल की सतह पर देखा जाए तो फिर पाकिस्तान सुपर 6 में किस टीम का मुकाबला करेगा और भारत सुपर 6 में किस किस टीम के खिलाफ जो पंजा आजमाई है वो करेगा, ये भी जनाब अब तक जो बड़े बड़े क्रिकेट के दिग्गज हैं वो समझने से कासिर हैं। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जनाब ये सुपर 6 जो है ये किस बला का नाम है। हालांकि जनाब जो 12 टीमें हैं वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर रही हैं, सिर्फ 4 टीमें जो हैं वो इनिशियल राउंड में बाहर हो रही हैं, तो फिर उसको सुपर 6 का नाम क्यों दिया गया है। सो सबसे पहले जनाब ये आईसीसी की जानिब से जो इनिशियल शेड्यूल है वो जारी किया गया था और इसमें ग्रुप ए के अंदर रखा गया था इंडिया, बांग्लादेश, आयरलैंड और यूएसए को, जबकि ग्रुप डी में रखा गया था अफगानिस्तान, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और नेपाल को। अब जो सुपर 6 का ग्रुप 1 बनना है वो ए ग्रुप और डी ग्रुप पर मुश्तमिल होगा, यानी कि अफगानिस्तान ग्रुप डी से बाहर हो चुका है, इसको आप आउट कर दें। 3 टीमें ग्रुप डी से आगे चली गई, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और नेपाल। इसके बाद ग्रुप ए को देखा जाए तो इंडिया ऑब्वियसली क्वालिफाई कर चुका है, 2 मैच खेले 2 जीते, बांग्लादेश ने 3 मैच खेले 2 जीते 1 हारा और आयरलैंड ने जनाब 3 मैच जो हैं वो खेले और उनमें से 1 मैच जो है वो सिर्फ जीता। और यूएसए जनाब 2 मैच खेल चुका है और कोई जीत उनके नाम नहीं है। सो कल भारत और यूएसए का मैच खेला जाएगा। भारत जनाब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इजीली ये मैच जीत लेगा और अगर कोई बहुत बड़ा अपसेट नहीं होता तो फिर जनाब भारत जो है भारत, बांग्लादेश और आयरलैंड जनाब इस ग्रुप से क्वालिफाई कर जाएंगे। और जनाब जो ग्रुप ए की जो सीडिंग दी गई थी उसमें भारत को A1, बांग्लादेश को B2 और आयरलैंड को B3 का जनाब जो नाम है वो दिया गया था, जबकि जो सिचुएशन ग्रुप डी में है वो थोड़ी डिफरेंट है। इनिशियल सीडिंग के मुताबिक अफगानिस्तान जो था वो D1 था, पाकिस्तान D2 था, न्यूजीलैंड D3 था और नेपाल को D4 का जो दर्जा है वो दिया गया था। लेकिन अब चूंकि अफगानिस्तान बाहर हो चुका है तो ग्रुप डी में जो D1 है
वो कौन होगा? अगर हम आईसीसी वर्ल्ड कप 2024 को ध्यान में रखें और इसके अलावा एशिया कप 2023 की जो शेड्यूलिंग आई थी उसको ध्यान में रखें, तो वहां पर पहले ही डिसाइड कर लिया गया था कि पॉइंट्स टेबल पर चाहे जो मर्जी पॉइंट्स हों, D1, A1, C2 जो भी था वो पहले से डिसाइडेड था, जिसमें पाकिस्तान के चूंकि मैचेस पाकिस्तान के अंदर एक सुपर 4 का मैच करवाना था, इसलिए पहले से वो डिसाइड कर लिया गया था। अगर तो उस फॉर्मूले को देखा जाए तो फिर जनाब पाकिस्तान का ग्रुप डी में D2 सीडिंग बनती है, इंडिया की A1 है और जो सुपर 6 का पहला मैच खेला जाएगा वो A1 और D2 के दरमियान खेला जाएगा 30 जनवरी को। जनाब इनिशियल सेटिंग के मुताबिक पाकिस्तान और भारत जनाब 30 जनवरी को एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। इसके बाद जनाब जो भारत का दूसरा सुपर 6 का मैच बनेगा, जो इनिशियल सेटिंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, वो बनेगा जनाब 2 फरवरी को इंडिया और न्यूजीलैंड का। इसके बाद पाकिस्तान का चूंकि जो इनिशियल सीडिंग है उसके मुताबिक पहला मैच जो है वो बनेगा भारत के साथ 30 जनवरी को। उसके बाद तीसरा जो मैच है वो पाकिस्तान ने खेलना है जनाब आयरलैंड के साथ 3 फरवरी को। लेकिन अगर यहां पर जो आईसीसी है वो सीडिंग चेंज कर देता है, पाकिस्तान चूंकि ग्रुप डी में टॉप पॉइंट्स के साथ है, सो पाकिस्तान को D1 की पोजीशन पर बिठाया जाता है, तो फिर इंडिया अपना पहला मैच खेलेगा जनाब न्यूजीलैंड के साथ 30 जनवरी को, क्योंकि न्यूजीलैंड पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर है। तो इसके बाद इंडिया का जनाब जो दूसरा सुपर 6 का मैच होगा वो होगा जनाब नेपाल के साथ। पाकिस्तान और इंडिया का मैच अंडर 19 वर्ल्ड कप में इस साल जनाब जो सुपर 6 है उसके अंदर भी देखने को नहीं मिल सकता। अगर दोनों टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती हैं तो फिर इन दोनों के दरमियान मैच जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि ग्रुप 6 में जो टॉप 6 है उसमें ये दोनों एक ही ग्रुप में है। सो अगर ये सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो तब भी ये सेमीफाइनल जो है वो आपस में नहीं खेल सकेंगे। और अगर जनाब पाकिस्तान को D1 की पोजीशन पर रखा जाता है तो फिर जनाब जो पाकिस्तान है वो खेलेगा 30 जनवरी को पहला मैच आयरलैंड के साथ, और फिर जनाब मैच खेला जाएगा 3 फरवरी को पाकिस्तान और बांग्लादेश का। इस तरह से जो पॉइंट्स टेबल है और ग्रुप 6 है वो तकमील पा रहा है, जबकि जो पिछले ग्रुप के पॉइंट्स हैं वो भी टीमें अपने साथ कैरी करेंगी। मास है उस टीम के खिलाफ जीत जो कि टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है, वो पॉइंट्स जो हैं वो स्किप हो जाएंगे। सुपर 6 का जो राउंड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और कल जनाब जो इनिशियल ग्रुप स्टेज है उसके सारे मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद मजीद पिक्चर जो है वो वाजिया हो जाएगी। लेकिन अब जनाब जो पाकिस्तान ने आज न्यूजीलैंड के खिलाफ तबाही मचाई, अगर उसकी बात की जाए, न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट कर रहा था और न्यूजीलैंड जनाब अपने जो पहले 2 मैच हैं वो एक नेपाल के खिलाफ जीत कर आ रहा था और एक अफगानिस्तान के खिलाफ जो इन्होंने 1 विकेट से कामयाबी हासिल की थी। हालांकि बहुत लो टारगेट इन्होंने चेस करना था, लेकिन अफगानिस्तान ने वो मैच फंसा दिया था और अफगानिस्तान के एक बॉलर जो है उन्होंने 9वीं विकेट जनाब मैनकाइंड या रन आउट आप कह सकते हैं उसके ऊपर भी हासिल की थी, लेकिन अल्टीमेटली जो विक्ट्री है वो न्यूजीलैंड के खाते में की थी। और मैच शुरू होने से पहले अगर आप किसी से भी पूछते वो ये कह रहा था कि जनाब न्यूजीलैंड फेवरेट है, न्यूजीलैंड के पास बॉलिंग लाइनअप जो है वो अच्छी है। लेकिन पाकिस्तान जब जनाब बॉलिंग के लिए आया और न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा था तो उबैद शाह जो नसीम शाह के छोटे भाई हैं उन्होंने जनाब तबाही मचाकर रख दी। पहली विकेट जनाब जो ल्यूक वाटसन है उनकी सूरत में गिरती है 6 रन के ऊपर और अंडे के ऊपर वो आउट होते हैं। 5 गेंदें जो हैं वो उन्होंने खेली थी। उसके बाद दूसरी विकेट न्यूजीलैंड की गिरती है जनाब 27 रन के ऊपर और टॉम जोन्स जो है जो इनके दूसरे ओपनर थे वो भी जनाब 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इनका कैच साद बेग ने पीछे विकेटों के बहुत शानदार पकड़ा था। देन जनाब जो बॉल ऑफ द टूर्नामेंट इस वक्त कही जा रही है वो उबैद शाह की बॉल थी जो इन्होंने सेनेथ रेड्डी को की, और जो बॉल पढ़कर जनाब अंदर को आती है और जो सी मूवमेंट वहां पर मिलती है, और फिर बाजिद खान पाकिस्तान के कमेंट्री कर रहे थे, उनकी जो दिलकश आवाज थी जो उन्होंने उस डिलीवरी को एक्सप्लेन किया, तो उसके बाद जनाब बॉल ऑफ द टूर्नामेंट का जो इस वक्त टाइटल है वो उबैद शाह के नाम जो है वो जा चुका है और 7 रन के ऊपर जनाब बोल्ड हुए थे सेनेथ रेड्डी।
और 28 के ऊपर ही तीसरी जो न्यूजीलैंड की विकेट है वो गिर गई थी। फिर चौथी विकेट के लिए थोड़ी सी पार्टनरशिप जो है वो लगी। 56 रन के ऊपर जाकर जनाब जो ऑस्कर जैक्सन न्यूजीलैंड के कप्तान हैं वो आउट होते हैं। मोहम्मद जिशान पाकिस्तान के कर्ली एम्ब्रोज उन्होंने जनाब इनकी विकेट हासिल की। देन जनाब 117 के ऊपर जाकर न्यूजीलैंड की जो पांचवी विकेट है वो जनाब गिरती है लालचंद स्टैकपोल की सूरत में और इनको आउट करते हैं जनाब नवीद अहमद खान स्पिनर हैं। देन जनाब जो न्यूजीलैंड है वो बैटिंग लाइनअप उनकी रेत की दीवार साबित होती है। देन 118 के ऊपर विकेट गिरती, देन 122 के ऊपर, देन 122 के ऊपर अगेन आठवीं विकेट, देन 132 के ऊपर नावी और 140 के ऊपर ऑल टीम जो है वो न्यूजीलैंड की आउट हो जाती है। और पाकिस्तान की जानिब से उबैद शाह ने 3 विकेटें हासिल की और 9 ओवर फेंक के 30 रन दिए। अहमद हसन ने 7 ओवर किए 34 रन दिए, कोई विकेट नहीं हासिल की। अली असफंद ने 6 ओवर किए 13 रन देकर 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद जिशान ने 4 ओवर किए, थोड़े से एक्सपेंसिव रहे, 26 रन देकर 1 विकेट हासिल की। और नवीद अहमद खान जो है उन्होंने 7 ओवर किए 26 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। और इरफात मिन्हास 5 ओवर 2 मेडन 6 रन और 3 विकेटें जनाब इरफात मिन्हास ने हासिल की। और इरफात मिन्हास के बारे में भी जनाब इस वक्त बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो होना शुरू हो चुकी हैं और इनके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान के जो स्पिनर्स डोमिनेट नहीं कर पा रहे थे ना और पाकिस्तान को पिछले लंबे अरसे से एक तगड़ा स्पिनर नहीं मिला था, वो इरफात मिन्हास की सूरत में पाकिस्तान को मिल चुका है। और यह भी पाकिस्तान के क्रिकेट पंडित कह रहे हैं कि इरफात मिन्हास को T20 वर्ल्ड कप में भी शामिल किया जा सकता है अगर इनका जो PSL है वो अच्छा गया तो। सो जनाब इरफात मिन्हास ने बड़ी आउटस्टैंडिंग जो बॉल्स हैं वो की और सिर्फ 1.2 रन पर ओवर की औसत से इन्होंने जो रन्स हैं वो दिए और आखिरी तीनों विकेटें न्यूजीलैंड की जनाब इरफात मिन्हास ने हासिल की। इसके बाद पाकिस्तान के बैट्समैन बैटिंग के लिए आते हैं और शामिल हसन और शाज़ेब खान ने जनाब 10 विकेटों से पाकिस्तान को यह कामयाबी दिलवाई। शामिल हुसैन ने जनाब 66 गेंदें खेलकर 54 रन बनाए और 86 गेंदें खेलकर शाज़ेब खान ने 80 रन जो हैं वो स्कोर किए और न्यूजीलैंड का कोई बॉलर जो है वो पाकिस्तान के बैट्समैनों को आउट नहीं कर पाया। मैथ्यू रो ने 4 ओवर किए 25 रन दिए, मैसन क्लैर्क ने 3 ओवर किए 18 रन दिए, स्मिथ रेड्डी ने 6.2 ओवर किए और 30 रन दिए, 3 ओवर किए रेयान टुसेज ने, देन ऑस्कर जैक्सन ने 3 ओवर किए और 3 ही ओलिवर तुवितिया ने ओवर किए और 3 ओवर जैक कमिंग जो हैं उन्होंने किए। और पाकिस्तान ने जनाब सिर्फ 25.2 ओवर्स के अंदर जो टारगेट था वो अचीव कर लिया। और इससे पहले पाकिस्तान के जो 2 मैचेस पाकिस्तान ने खेले इन 2 मैचेस में भी पाकिस्तान ने जनाब जो अपोजिशन टीम्स थी उनको ऑल आउट किया था। पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 103 रन के ऊपर आउट किया था, देन नेपाल को पाकिस्तान ने 197 रन के ऊपर आउट किया और आज न्यूजीलैंड को 140 रन के ऊपर ऑल आउट कर दिया। सो जैसे ही पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो तबाही मचाते हैं, सो ऑब्वियस था पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन 10 विकेटों से पाकिस्तान को कामयाबी मिलेगी ये जनाब जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और पाकिस्तान के ओपनर शाज़ेब खान जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ा शानदार पेश किया था, उन्होंने जनाब पाकिस्तान की जो अंडर 19 क्रिकेट की तारीख है उसमें सबसे ज्यादा छक्के बनाने का जो रिकॉर्ड है वो बना दिया है और 21 छक्के जो हैं वो शाज़ेब खान लगा चुके हैं। इससे पहले जनाब पाकिस्तान के अंडर 19 खिलाड़ियों की बात की जाए, इंजमाम खेल चुके हैं, बाबर आजम खेल चुके हैं, उमर अकमल खेल चुके हैं, अब्दुल रज़ाक खेल चुके हैं, सरफराज अहमद खेल चुके हैं और भी जनाब आप जो नाम लेना चाहें वो ले सकते हैं। वो पाकिस्तान के लिए अंडर 19 जो जनाब मैचेस हैं वो खेल चुके हैं, लेकिन शाज़ेब खान ने जनाब उन सब को पीछे छोड़ दिया है और पाकिस्तान के लिए अंडर 19 क्रिकेट की तारीख में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का जो रिकॉर्ड है वो भी बना लिया। और इसके अलावा शाज़ेब खान वर्ल्ड कप 2024 के लीडिंग रन स्कोरर भी बन चुके हैं। सो इसी वजह से पाकिस्तान के बैट्समैन ऊपर से कमाल कर रहे हैं। अगर ऊपर से कोई फेल होता है तो मिडल ऑर्डर आकर पाकिस्तान को संभाल लेता है और अगर जनाब ये दोनों फेल हों तो कम से कम जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है वो इतनी तगड़ी जरूर है कि वो अपोजिशन टीम को जनाब ऑल आउट कर सके। सो इसी वजह से जो क्रिकेट पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस दफा वर्ल्ड कप 2024 का जो चैंपियन है वो बन सकता है। और जिस तरह से उबैद शाह ने आज बॉलिंग की है इसको लेकर जनाब जो पाकिस्तान के क्रिकेट पंडित हैं और जो क्रिकेट शायकीन हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब हारिस रऊफ जो हैं
उनकी छुट्टी होने वाली है, क्योंकि ये पेस के साथ बॉलिंग करते हैं और समझदारी के साथ बॉलिंग करते हैं। सो हारिस रऊफ की पोजीशन जनाब मुश्किल में पड़ चुकी है। अब उबैद शाह ने जिस तरह से इमर्जिंग कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड को रिप्रेजेंट करना है, और अगर वहां पर ये परफॉर्म कर गए तो देन पाकिस्तान के पास मजीद जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं वो खुल जाएंगे, और पाकिस्तान के पास चूंकि फास्ट बॉलर्स की एक पूरी लड़ी तैयार हो जाएगी, सो पाकिस्तान पिक एंड चूज जो है वो कर सकता है, और इस जैसे बॉलर जो हैं वो पाकिस्तान को जनाब ज्यादा देर तक सर्व कर सकते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।